कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, रिक्त पदों की गणना शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आपको नए आयोग का गठन भी देखने के लिए मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित बीएड मामले में क्या हो रहा है, आकाश पटेल की याचिका में कोर्ट का आदेश क्या हुआ है, यूपी टेट 2024 या सुपर टेट 2024 दोनों पर चर्चा होगी। 25,000 युवाओं को केंद्र सरकार में मौका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निदेशालय तैयार करे रिक्त पदों का ब्यौरा, जल्द आयोग का होगा गठन। उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में निदेशालय के पुराने भवन के जीर्णोद्धार का भी मांगा प्रस्ताव। तो दोस्तों, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने निदेशालय के अफसरों को अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। मंत्री ने कहा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी, इसलिए रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार रखें। तो दोस्तों, देखा जाए तो रिक्त पदों की गणना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी। और दोस्तों, उन्होंने निदेशालय के पुराने भवन के जीर्णोद्धार करने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को समस्याओं के निस्तारण में तत्परता दिखाने के निर्देश दिए हैं। इसमें हीला हवाली न करने की हिदायत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई उच्च शिक्षा मंत्री जी की, लेकिन बेसिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये एक चिंतनीय विषय है। क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी अगर यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो अवश्य ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वजह से आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर सकते हैं। और दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो कम से कम 51,000 और अधिकतम 1,26,000 रिक्त पदों की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में प्रमोशन भी होने वाला है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। और देखा जाए तो ठंडी की छुट्टियों में आपको जनवरी महीने में ये प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है। और अगर प्रमोशन हो जाता है तो रिक्त पदों की संख्या लाखों के पार पहुंच जाएगी। 51,000 पदों का हलफनामा तो पहले से ही दिया जा चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि 51,000 पद पर ही भर्ती अगर निकाल दी जाए तो काफ़ी डीएलएड किए हुए युवाओं को यहाँ से राहत मिल जाएगी और उन्हें अन्य स्टेट पर जो है ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में संभावना खोज रहे अधिकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती पाने की कोशिश में जुटे हैं। नियमावली में है अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति के मानक। तो हर तरीके से हर तरफ से जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है और नया आयोग आपको बहुत जल्द गठित होता हुआ यहाँ पर दिखाई भी पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो नया आयोग है इसके गठन में बहुत सारे पोस्ट हो जाएंगे। तो 4th क्लास से लेकर अपर क्लास तक के पोस्ट हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा काम बन जाए। बहुत सारे अधिकारियों की इच्छा है कि प्रयागराज में रहने का मौका मिलेगा और देखा जाए नए आयोग में हम लोग अंदर हो जाएंगे। खैर, तो 8 जनवरी को होगी CAPFSI की Tier 2 परीक्षा। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर को कराने की तैयारी थी, अब यह 8 जनवरी 2024 को देखने के लिए मिलेगी। PST और PT के परिणाम में देरी से टल गई है ये परीक्षा। और दोस्तों, पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन 1 जनवरी से आप लोग कर सकते हैं। तो प्रदेश के 147 राजकीय, 18 अनुदानित और 1874 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर 1 से 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्तावित तिथियां जारी की हैं। इसके मुताबिक प्रवेश परीक्षाएं 16 से 22 मार्च तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएडों को बाहर करने के लिए बहुत सारी याचिकाएं लगाई जा रही हैं और उसी क्रम में एक पेंडिंग याचिका है आकाश पटेल की। दोस्तों, इसमें एनसीटी के 28 जून 2018 गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया है और साथ ही साथ अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया गया है। दोस्तों, शुक्रवार को इस मसले पर सुनवाई
शुरू होनी थी, लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ। जो कह लें कि डीएलएड के पक्ष के एडवोकेट थे उनके तरफ से, या शिक्षा मित्रों के जो एडवोकेट हैं उनके तरफ से इसके सीरियल नंबर पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। आकाश पटेल की जगह किसी और पटेल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई। जब बाद में पता चला तो ये हुआ कि भाई इसका तो सीरियल नंबर ये है, हमने तो सीरियल नंबर 327 वाला केस को पिक कर लिया, जबकि ये 325 पर ही था। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई और बाद में आफ्टर लंच लगाया गया और आफ्टर लंच इसका जो है कह लें कि मामला सुना नहीं गया, टाइम नहीं मिल पाया। तो अब इस मामले की सुनवाई दोस्तों नेक्स्ट वीक पॉसिबल है। नेक्स्ट वीक हम मंडे टू फ्राइडे कब इसकी लिस्टिंग हो रही बता देंगे। ये मामला दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आप लोग समझ लें कि सारे मामले बंच होकर के सुप्रीम कोर्ट में जब सुने जाएंगे और इनमें एक फाइनल ऑर्डर होगा, तभी फाइनल जो है एक जो मेंटल हैरेसमेंट है 69,000 के अंदर चयनित बीएडों का, वो ख़त्म होगा। दोस्तों इसी के साथ जो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना आप लोग एडवोकेट करें, मैक्सिमम आप लोग अपने सहयोग के माध्यम से और टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से ही आप लोग पक्ष रखाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही कहीं से भी आपको नहीं बरतनी है। दोस्तों यूपी टेट 2024 और सुपर टेट 2024 इनमें से कौन पहले होगा? तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि नए आयोग के गठन के बाद आपको यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। यूपी टेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद ही सुपर टेट की संभावना दिखाई पड़ेगी। एक दोस्तों आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए तो मिलेगा, लेकिन इसका समय कब है ये कोई नहीं बता सकता है और इसके प्रयासों के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। देखा जाए दोस्तों तो सुपर टेट 2024 कुल मिलाकर ये आपके प्रयासों पर निर्भर है। बाकी सरकार और देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो पिछले आंकड़ों को लेकर ही आश्वस्त हैं कि हमने बहुत सारी वैकेंसी बेसिक शिक्षा विभाग, जो देखा जाए तो वैकेंसी को लेकर के यही है कि 1,25,000 वैकेंसी हुई हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो शासन स्तर पर है कि बेसिक शिक्षा विभाग में तो इतनी सारी वैकेंसी है, लेकिन कितने नंबर अब पोस्ट खाली हैं। और बिहार एक आप देखा जाए तो ऐसा राज्य है जहां पर कंपटीशन के तौर पर, चूंकि लोकसभा का चुनाव है उस लिहाज से देखा जाए तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मे भी अगर आप प्रयास करें तो यही एक मौका हो सकता है जब यहाँ पर नोटिफिकेशन सुपर टेट का भी देखने के लिए मिल सकता है। अन्यथा इसके बाद अगर वैकेंसी नहीं आती है तो थोड़ा लंबा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। दोस्तों 25,000 युवाओं को मिली है केंद्र सरकार में नौकरी। दोस्तों देखा जाए तो आयोग की भर्ती में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं का विभिन्न विभागों पर विभिन्न पदों पर चयन हुआ है। इस साल 25,338 युवाओं को केंद्र सरकार में नौकरी मिली है। तो भर्तियां और उसमें मध्य क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों का ये आंकड़ा दोस्तों दिया गया है। तो एसएससी जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराने और परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि वर्ष की भर्ती है तो उसका अंतिम परिणाम उसी साल घोषित हो जाए। तो राहुल सचान जी हैं क्षेत्रीय निदेशक एसएससी मध्य क्षेत्र। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य